Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. तो यार देखो, कुछ चीज़ मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। मेरा जो आई एम जोशुआ नेम था ना, उसको मैं चेंज करके अभी मेरा खुद का नाम डाल रहा हूँ अपने चैनल में, राकेश कोपे। तो अभी से मैं यही बोलूँगा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम राकेश कोपे एंड here we are for our new raw story with me। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो गाइस, कहानी शुरू करते हैं। ये मेरा क्लास 10th का कहानी है, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th। और उस समय कई गर्लफ्रेंड रह चुका था, बट नॉट कई, आई मीन अब तक अनटिल नाउ कई। पर उस समय जो था वो मेरा सेकेंड वाला था, माई सेकेंड गर्लफ्रेंड। शी वॉज बंगाली, शी वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वो सिलीगुड़ी से था और मैं यही रहता था अरुणाचल प्रदेश में, वो भी यही रहती थी अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग सेम स्कूल में जाते थे, सेम ट्यूशन पे जाते थे। ट्यूशन तो नहीं यार, कोचिंग। सेम कोचिंग पे जाते थे, सेम स्कूल पे। एंड एक साथ पढ़ाई भी करते थे क्लास पे। बहुत अच्छा समय जा रहा था। तो क्या हुआ, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला था। बोर्ड एग्ज़ाम वाज लाइक ऐसे फरवरी या फिर मार्च को था, आई थिंक एंड ऑफ फरवरी या फिर एट द इनिशियल वीक ऑफ मार्च पे। तो कुछ कुछ चैप्टर्स थे जिस पे उसे डाउट था, और कुछ कुछ चैप्टर्स थे जो एक्सरसाइजेस थे, क्वेश्चंस थे जिस पे मुझे डाउट था। तो क्लियर करना होता है, कोचिंग भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे यार कुछ क्लियर करना था। तो क्लास 10 का, तो वी डिसाइडेड, हर नेम वाज शीला, शीला बनर्जी। सो शीला एंड आई डिसाइडेड कि प्लान कि एक टाइमिंग रखते हैं जिस पे हम लोग संडे के दिन एक साथ बैठ के पढ़ाई करेंगे एंड हेल्प ईच अदर, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसने बोला कि उसके घर में करते हैं। शी कॉल्ड मी इन हर होम्स एंड वी प्लान्ड कि हम लोग एक साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखो उसके पहले मुझे इतना तो पता था, उसका एक पापा है, उसके घर में जो लोग हैं वो है उसके पापा है, उसका एक मम्मी है, एंड शी वॉज दी ओनली चाइल्ड, वो इकलौती बेटी थी। तो ओके, वी प्लान्ड कि संडे को मिलेंगे। जनवरी का समय था, संडे को मिलेंगे और एक साथ पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग ये प्लान किया। तो चलो संडे का दिन आया एंड मैं रेडी वेडी हुआ, और उसका घर मेरे घर से करीब आई थिंक 900 मीटर की दूरी में था। ज़्यादा दूर तो नहीं था, घर के सामने ही था। तो 900 मीटर की दूरी में उसका घर था। तो मैं अपना स्कूटी लिया एंड आई वेंट टू हर प्लेस। तो गया, नॉक किया एंड इवेंचुअली वी स्टडीड एज प्लान्ड। स्टडी किया, स्टडी करते करते शीला को टॉयलेट जाना था। शी वांटेड टू गो वॉशरूम। तो ओके, हो गई। उसने बोला, राकेश मैं वॉशरूम से आती हूँ, यू कीप ऑन स्टडिंग। ठीक है, ओके। उस समय उसके घर में कौन कौन थे? मैं जब घुसा था मैंने देखा था उसकी मॉम बाहर गई हुई थी। शी वेंट टू गुवाहाटी फॉर सम वर्क, एंड उसके पापा थे और वो अकेली थी। तो शी वेंट टू वॉशरूम एंड मैं तो वही उसके रूम पे था, शीला के रूम पे पढ़ाई कर रहा था। मैथ्स, द टफेस्ट सब्जेक्ट उस समय का, तो पढ़ाई कर रहा था। तो उसके पापा तो घर पे थे, उसका पापा नौकरी करता है, तो उसके पापा का छुट्टी था उस दिन, घर पे था उसका पापा। पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते उसको बाथरूम जाना था, वॉशरूम जाना था, टॉयलेट जाना था, जो भी हो गई। ओके, शी वेंट,
जाने के बाद मैं तो पढ़ाई कर रहा था, दरवाज़ा वो बस बंद करके गई, बाहर से तो लॉक नहीं था ना अंदर से लॉक था, वो बस बंद करके गया था। मैं पढ़ रहा हूँ, उसी वक्त कोई आता है। आई कैन सेंस दैट समवन केम इन। ठीक है, मुझे लगा वो शीला है। चलो शीला आ गई वॉशरूम से इतना जल्दी, बस गई और वो आ गई, वो आ गई। तो वो अंदर घुसे, आई मीन नॉक वॉक उसने कुछ नहीं किया, वो बस अंदर घुस के उसने बस मुझे इस तरह टच किया, लाइक दिस। आई मीन इतना रोमांटिक क्यों बनना, लाइक वी आर स्टडिंग मैन, आई नीड टू फोकस ऑन माई स्टडीज, वाई बीइंग सो रोमांटिक। ठीक है शी वाई बीइंग सो टची। तो वो इस तरह टच कर रही थी इन अ स्मूथ वे, पर मुझे पता है यूजुअली शीला ऐसा नहीं करती, क्योंकि मुझे शीला की पर्सनालिटी, शीला की बिहेवियर मुझे पता है, वो इस तरह तो यूजुअली वो बिहेव नहीं करती। तो आई फेल्ट लाइक इट्स नॉट काइंड ऑफ नॉर्मल। एनीवेज यू नेवर नो किसका कब क्या मूड होता है, मन होता है। ओह माय गॉड, ओके चलो उसने मुझे इस तरह टच किया, चलो एनीवेज ओके। तो वो टच किया और एंड शी सेड लाइक की समथिंग लाइक दैट, बहुत धीरे से बोला। तो मुझे इमिडिएटली मुझे ट्रिगर हुआ कि ये तो शीला नहीं है, दिस इज नॉट शीला मैन, दिस इज नॉट शीला, दिस इज नॉट शीला ब्रो। तो इतना धीरे से बोला, उसका जो वॉइस था ना, इट वाज इन अजीब सा लड़की जैसा। तो मैंने अचानक से पीछे देखा, लाइक व्हाट द। तो मैंने जब पीछे देखा मुझे क्या दिखा ब्रो, इट वाजंट हर, इट वाज नॉट हर, इट वाज नॉट शीला। गेस व्हाट, हु वाज शी? It was none other than her papa, and his name was Mohan Banerjee. Bro, seriously, bro, uncle, he was like কি করছো, और वो इतना धीरे बोला ना, मुझे क्या सुनाई दिया, কি করছো in a girly way, in a girly tone, কি করছো। वो तो वॉइस का बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, आपको वॉइस का बारे में बताया। यू नो हाउ वो कैसा दिख रहा था ब्रो। अगर मुझे उसको डिस्क्राइब करना होगा ना, मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। ही वाज हिज आईलैशेस, लड़की लोग कुछ लगाते हैं आईलैशेस में, उस पर कुछ लगाया हुआ था, चमक रहा था। एंड उसके होठ लाल ही थे, नेचुरल लाल थे। उस समय तो और भी ज़्यादा लाल दिख रहा था, पता नहीं कुछ लगाया कि नेचुरल है। उसका आईलैशेस भी तो कुछ लगा के आया था वो। एंड एक बहुत हैवी परफ्यूम लगा के आया था, बहुत हैवी। बचपन में एक परफ्यूम मिला करता था, स्वीट लव आई गेस, या स्वीट लव समथिंग, ब्लू कलर एंड हार्ट होता था। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, कुछ ऐसा कुछ था नाम। अगर आपको नाम याद है ना, प्लीज़ कमेंट में बता देना। वो वाला परफ्यूम लगा के आया था, ठीक है। एंड परफ्यूम का गन तो बहुत ज़्यादा दे रहा था, बहुत हैवी था। एंड वही था, वो आँख में कुछ लगा के आया था, लिप्स में शायद कुछ लगाया होगा। एंड ही वॉज वेयरिंग वही घर का टी शर्ट। मोटे थे वो अंकल, पेट बहुत भरा था उसका, पेट भरा था, तो एक टाइट टी शर्ट पहन के आया था जिससे उसका पेट पूरा दिख रहा था, ठीक है। और वो जब मुझे टच किया ना, मुझे तभी पता चला इट्स नॉट शीला, क्योंकि उसका हाथ बहुत रफ था एंड बहुत मोटा भी था, और शीला पतली है, तो आई फिगर्ड आउट दैट्स नॉट शीला। तो वही है, उसने ऐसा किया, ही टच्ड लाइक दिस एंड ही सेड की करछो, एंड आई इमीडिएटली लुक बैक, एंड व्हेन आई लुक बैक, वही अंकल थे, मोहन बनर्जी, अंकल मोहन बनर्जी मेरे पीछे में।
एंड मैं खड़ा हो गया डर के, यार अंकल अभी क्या कर रहे हो, मैं क्लास 10 में हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, मुझे ऐसा के आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रो, मुझे आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, पढ़ाई करने दीजिए मुझे, आप ये क्या हरकतें कर रहे हो ये सब, व्हाट आर दिस। तो वे बोले कुछ नहीं बेटा, बंगाली में बोला किच्छु ना बच्चा, পড়াশোনা করো। आई वाज लाइक पढ़ाशोना तो करबो, मतलब अपनी भाषा में उन्होंने बोला पढ़ाई करो बेटा, तो मैंने बोला पढ़ाई तो करूंगा पर आप ये सब क्या कर रहे हो। आई मीन इट वाज इट वाज, मुझे वो एक वाइब आया कि इट्स नॉट अ गुड टच ब्रो, इट्स नॉट अ गुड टच, इट वाज अ बैड टच, इट वाज अ बैड टच ब्रो, इट वाज अ बैड टच। तो मैंने बोला आप ऐसे मत कीजिए, तो बोला बेटा तुम्हारा तो ऐप से सुना, ऐप्स दिखाओ। आई मीन ब्रो व्हाट द हेक। मैंने बोला नहीं अंकल मेरा ऐप्स नहीं है, तो आउट ऑफ नो वेयर ही स्टार्टेड जस्ट पुलिंग माई शर्ट लाइक दिस, लाइक दिस। तो मैंने बोला अंकल ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए। एंड मैं बचपन में थोड़ा शाय था, आई वॉज काइंड ऑफ अ शाय गाय, मुझे सब पसंद नहीं था कोई ऐसे पेट वेट दिखाना एंड स्टफ लाइक दैट, शर्टलेस होना, वो भी उस तरह अंकल के सामने में। तो अंकल ने मेरा ऐसे कपड़ा खींचा, ही वॉज लाइक पुलिंग माई टी शर्ट, पुलिंग। तो मैंने बोला अंकल छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो मैं पीछे मुड़ गया, तो अंकल वो पीछे से ऐसे खींच रहा था, इस तरह पीछे से ऐसे खींच रहा था। वो अंकल तो बहुत लंबे थे, ठीक है, मैं तो उस समय थोड़ा छोटा था। अंकल जो पूरा ऐसे खींच रहा था मेरा कपड़ा पीछे से, इट वॉज सो वियर्ड मैन, इट वॉज सो वियर्ड। मैंने बोला डोंट डू दैट। तो उसी वक्त शीला आ गई, यस शीला की एंट्री हो गई उसी समय। आई वॉज लाइक थैंक गॉड, अपनी शीला को भेज दिया। शीला आई एंड शी वॉज लाइक पापा भी क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग पापा। वो बांग्ला में बोली अपना, पापा की करछो एगला और कापुर क्यों टानछो, दैट मीन्स पापा भी क्या कर रहे हो, आप उसका कपड़ा क्यों टान रहे हो। तो उसका पापा इन अ वेरी calm, chilled and relaxed manner में, as if he was like well experienced, और उन्होंने ये सब कई बार किया होगा। और उन्होंने बोला किचु ना खाली और शायस्तो देखছিলাম, शायस्तो that means कुछ नहीं कर रहा मैं, इसका बस हेल्थ देख रहा हूँ, हेल्थ। what the like why do you need to see my health, check my health bro, it has nothing to do with you। तो वो बहाना दिया और वो चले गए। फिर मैंने मुझे इतना गंदा लगा उस समय, आई वॉज मुझे बहुत गंदा लगा। आई मीन इस पे क्या टर्म यूज करूँ, मुझे टर्म याद भी नहीं आ रहा, कुछ तो टर्म यूज करते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड, कुछ तो था, जो भी है मुझे बहुत गंदा लगा। एंड आई फील सो एम्बैरेस्ड, कि आई फेल्ट लाइक, मुझे नहीं पता उसके पापा के कारण मुझे शीला भी अच्छी नहीं लगी। आई मीन उस पे जो इंटरेस्ट है वो भी मुझ उसके प्रतीक इट गॉट डिग्रेडेड। तो आई वॉज लाइक सो अपसेट और मैं घर चला गया। मुझे सबसे ज़्यादा अपसेट इस बात का लगा कि आई नेवर एक्सपीरियंस सच स्टफ, कि मुझे कोई पीछे से इस तरह पकड़े एंड कोई मेरा फोर्सफुली मेरा कपड़ा टाने जस्ट टू सी माई बॉडी एंड स्टफ लाइक दैट। आई जस्ट डोंट लाइक दैट। तो उन्होंने ऐसे किया तो वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, जिसके कारण जो मेरा जो शीला पे इंटरेस्ट था वो भी कई हद तक कम गया। आई डिड नॉट लाइक दैट। कहानी बस इतना में ख़त्म नहीं होता। उसका पापा का एक नोकिया मोबाइल था, उस समय में ना नोकिया मोबाइल यूज़ करते थे लोग, बटन वाले, तो बटन वाला फ़ोन था। मेरा तो फ़ोन नहीं था यार, मुझे कुछ भी बात करना होता था शीला और मैं, आपको जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया, हम लोग सेम स्कूल सेम कोचिंग में पढ़ते थे, तो हमें सच कोई फ़ोन के वाया फ़ोन भी इतना बात नहीं करना पड़ता था, वो रियल लाइफ में हो जाता था उतनी बातें। और कुछ ज़रूरत की काम होने से मैं अपना मम्मी का फ़ोन यूज़ करता था, वो अपना पापा का फ़ोन यूज़ करता था, तो वही उसका
नॉट पापा का, सॉरी, उसका मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी वो। यस, मैं भी अपना मम्मी का ही यूज़ करता था। तो कहानी इतना में ख़त्म नहीं होता है। इट्स नॉट दैट इजी। मैं तो यार वो घटना, उस सीन के बाद आई वॉज इन अ ट्रोमा ब्रो, आई वॉज इन अ ट्रोमा। यार ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया, मुझे बहुत गंदा लगा। तो मैं घर गया। घर जाने के बाद तो यार मुझे तो दिमाग में बस वही आ रहा था कि क्या हो गया मेरे साथ। फिजिकली अब्यूज्ड और व्हाट। चलो कोई बात नहीं। तो घर गया। घर जाने के बाद एक सप्ताह बीत गया। मैं तो देखो यार, क्या तो उसका नाम, शीला, शीला बनर्जी के साथ मैं उतना बातें करना भी बंद कर दिया यार। आई गॉट सो डिसअपॉइंटेड बाय हर फादर्स बिहेवियर। तो वही है, एक सप्ताह बाद, एक सप्ताह चला गया, 2 वीक्स चला गया। एग्ज़ाम आने वाला था, फरवरी के लास्ट में था एग्ज़ाम। हमारे बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का। तो एग्ज़ाम का समय, इट वाज ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम। ठीक है, जब फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया और बीच में कुछ गैप थे, कुछ दिन, 2-3 दिन। तो वो 2-3 दिन, फर्स्ट एग्ज़ाम के 2-3 दिन बाद मेरे मम्मी के फ़ोन पे फ़ोन आया रात को, रात अराउंड 10 बजे को। तो मम्मी ने मुझे बोला कोई फ़ोन किया है और तुम्हारे साथ बात करना है। वो तो वो बोला वो मेरा दोस्त है। मेरा मम्मी को बोला वो मेरा दोस्त है फ़ोन करके। तो मैंने फ़ोन लिया, बात किया। तो मैंने बोला हेलो, कौन है आप? तो उन्होंने बोला मैं आपका दोस्त हूँ। बंगाली में बोला আমি তোমার বন্ধু। आई सेड कौन सा बंधु, विच फ्रेंड? तो उन्होंने बोला यार आपका दोस्त वो शीला का पापा। शीला का पापा, माय फ्रेंड। ब्रो तू मेरा दोस्त कब से बन गया? तू मेरा दोस्त कब से बन गया जो तू बोल रहा है तू मेरा दोस्त है? आई एम योर फ्रेंड। चलो, आई वॉज लाइक ब्रो, तुम मेरा हमको ऑलरेडी इतना ट्रॉमा दिए, तुम हमको और क्या करवाना चाहते हैं ब्रो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड ब्रो? तो उसने यही बोला शीला's पापा एंड स्टफ लाइक दैट। मैंने यार, आई हैड नो इंटरेस्ट टॉकिंग टू हिम। आई जस्ट कट द कॉल। उसके बाद तो यार आई कट द कॉल एंड मम्मी ने पूछा कौन था, कौन सा दोस्त था? आई सेड शीला का पापा, शीला का पापा। एंड मैंने मम्मी को ये सब कुछ नहीं बताया कि वो मेरा कपड़ा टाना एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि मुझे ये सब के बारे में नहीं बताना था। ओह सॉरी गाइस, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। तो या कहाँ पे थे? हाँ, क्योंकि वही था, मैं बोल रहा था कि मेरे पेरेंट्स को मैंने ये सब नहीं बताया कि शीला के पापा ने इस तरह बिहेव किया मेरे साथ। और इनफैक्ट उन्हें पता नहीं था शीला कौन है, बिकॉज आई मीन शीला को पहचानते थे, आई मीन शीला और मेरा जो इक्वेशन था उसके बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि मैंने कभी नहीं बताया कि शीला वॉज मोर देन अ फ्रेंड। उन्हें बस लगता था शीला इज़ जस्ट अ फ्रेंड। तो यही है। उसके अलावा तो मैंने और कुछ घर पे भी नहीं बताया और मैंने किसी को नहीं बताया अब तक। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं खुल के अपने यूट्यूब चैनल में बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं ऐसा लड़का हूँ, मुझे ना ये सब बातें सबको बताना अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है। आई एम दैट काइंड ऑफ गाय जिससे सिंपैथी गेन करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो वही है, इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ। आई डोंट वांट टू साउंड पैथेटिक किसी के सामने, तो इसलिए मैं नहीं बताता। एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। मैं चाहता हूँ मैं खुल के बोलूँ मेरे दिल के बात मेरे अपने चैनल में। सो दिस वॉज द रॉ स्टोरी, a raw story, nothing edited, and this is legit real bro। ठीक है, आज का कहानी तो इतने में ख़त्म करते हैं, इतने में ही ख़त्म करते हैं। आई होप गाइज आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द स्टोरी प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कर देना मैंने जो भी सवाल पूछा है पूरे वीडियो में, एंड शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो। And do subscribe me bro, do subscribe my channel. Okay, see you in my next video.